राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूं भगवान सूर्य की महिमा और संक्रांति पर किए जाने वाले दान और उनके फल। बंधुओं, 14 मई 2020 को संक्रांति है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो दान संक्रांति के दिन किए जाते हैं उनका मनुष्य को कोटि गुना पुण्य मिलता है। ज्येष्ठ मास की संक्रांति पर दान का बहुत महत्व है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, इस वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय सूर्य भगवान लिखकर कमेंट जरूर करें। बोलो सूर्य भगवान की जय। बंधुओं, सुबह पौ फटने पर सूर्य भगवान के दर्शन करने से राशि राशि पाप विलीन हो जाते हैं। द्विज आदि सभी मनुष्य इन सूर्य देव की आराधना करके मोक्ष पा लेते हैं। संध्या उपासना के समय ब्रह्मवेता ब्राह्मण अपनी भुजाएं ऊपर उठाए इन्हीं सूर्य देव का उपस्थान करते हैं और उसके फलस्वरूप समस्त देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। सूर्य देव के ही मंडल में रहने वाली संध्या रूपिणी देवी की उपासना करके संपूर्ण द्विज स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस भूतल पर जो पतित और जूठन खाने वाले मनुष्य हैं वे भी भगवान सूर्य की किरणों के स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। संध्या काल में सूर्य की उपासना करने मात्र से द्विज सारे पापों से शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य चंडाल, कसाई, पतित, कोढ़ी, महापातकी और उपपातकी के दिख जाने पर भगवान सूर्य के दर्शन करते हैं वे भारी से भारी पाप से मुक्त हो पवित्र हो जाते हैं। सूर्य की उपासना करने मात्र से मनुष्य को सब रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो सूर्य की उपासना करते हैं वे इहलोक और परलोक में भी अंधे, दरिद्र, दुखी और शोकग्रस्त नहीं होते। श्री विष्णु और शिव आदि देवताओं के दर्शन सब लोगों को नहीं होते। ध्यान में ही उनके स्वरूप का साक्षात्कार किया जाता है, किंतु भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। देवता बोले, ब्राह्मण सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए आराधना, उपासना, पूजा तो दूर रहे, इनका दर्शन ही प्रलय काल की आग के समान है। भूतल के मनुष्य आदि संपूर्ण के तेज के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो गए। समुद्र आदि जलाशय नष्ट हो गए। हम लोगों से भी इसका तेज सहन नहीं होता, फिर दूसरे लोग कैसे सह सकते हैं। इसलिए आप ही ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग भगवान सूर्य का पूजन कर सकें। सब मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य देव की आराधना कर सकें। इसके लिए आप ही कोई उपाय बताएं। व्यास जी कहते हैं, देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ग्रहों के स्वामी भगवान सूर्य के पास गए और संपूर्ण जगत का हित करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देव तुम संपूर्ण संसार के नेत्र स्वरूप और निरामय हो। तुम साक्षात ब्रह्म रूप हो। तुम्हारी ओर देखना कठिन है। तुम प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी हो। संपूर्ण देवताओं के भीतर तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारे श्री विग्रह में वायु के सखा अग्नि निरंतर विराजमान रहते हैं। तुम्ही से अन्न आदि का पाचन और जीवन की रक्षा होती है। देव तुम्ही से उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। एकमात्र तुम्ही संपूर्ण भुवनों के स्वामी हो। तुम्हारे बिना समस्त संसार का जीवन एक दिन भी नहीं रह सकता। तुम्ही संपूर्ण लोकों के प्रभु तथा चराचर प्राणियों के रक्षक, पिता और माता हो।
तुम्हारी ही कृपा से यह जगत टिका हुआ है। भगवान, संपूर्ण देवताओं में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं है। शरीर के भीतर बाहर समस्त विश्व में सर्वत्र तुम्हारी सत्ता है। तुमने ही इस जगत को धारण कर रखा है। तुम ही रूप और गंध आदि उत्पन्न करने वाले हो। रसों में स्वाद है, वह तुम ही से आया है। इस प्रकार तुम ही संपूर्ण जगत के ईश्वर और सबकी रक्षा करने वाले सूर्य हो। प्रभो, तीर्थों, पुण्य क्षेत्रों, यज्ञों और जगत के एकमात्र कारण तुम ही हो। तुम परम पवित्र, सबके साक्षी और गुणों के धाम हो। सर्वज्ञ, सबके कर्ता, संहारक, रक्षक, अंधकार, कीचड़ और रोगों का नाश करने वाले, दरिद्रता के दुखों का निवारण करने वाले भी तुम ही हो। इस लोक और परलोक में सबसे श्रेष्ठ बंधु एवं सब कुछ जानने और देखने वाले भी तुम ही हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो सब लोगों का उपकारक हो। आदित्य ने कहा, महाप्राज्ञ पितामह, आप विश्व के स्वामी तथा सृष्टा हैं। शीघ्र अपना मनोरथ बताइए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, सुरेश्वर, तुम्हारी किरणें अत्यंत प्रखर हैं, लोगों के लिए वे अत्यंत दुस्सह हो गई हैं। जिस प्रकार उनमें कुछ मृदुता आ सके वही उपाय करो। आदित्य ने कहा, प्रभो, वास्तव में मेरी कोटि कोटि किरणें संसार का विनाश करने वाली ही हैं, अतः आप किसी युक्ति द्वारा इन्हें खराद कर कम कर दें। तब ब्रह्मा जी ने सूर्य के कहने से विश्वकर्मा को बुलाया और वज्र की सान बनवाकर उसी के ऊपर प्रलय काल के समान तेजस्वी सूर्य को आरोपित करके उनके प्रचंड तेज को छांट दिया। उस छटे हुए तेज से ही विष्णु का सुदर्शन चक्र बनाया गया। अमोघ यमदंड, शंकर जी का त्रिशूल, काल का खड्ग को अनंत प्रदान करने वाली शक्ति भगवती दुर्गा के विचित्र शूल का भी उसी तेज से निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उन सब अस्त्रों को फुर्ती से तैयार किया। सूर्य देव की 1000 किरणें शेष रह गई, बाकी सब छांट दी गई। ब्रह्मा जी के बताए हुए उपाय के अनुसार ही ऐसा किया गया। कश्यप मुनि के अंश और अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण सूर्य आदित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान सूर्य विश्व की अंतिम सीमा तक विचरते और मेरुगिरी के शिखरों पर भ्रमण करते रहते। ये दिन रात इस पृथ्वी से लाख योजन ऊपर रहते हैं। विधाता की प्रेरणा से चंद्रमा आदि ग्रह भी वहीं विचरण करते हैं। सूर्य 12 स्वरूप धारण करके 12 महीनों में 12 राशियों में संक्रमण करते रहते हैं। उनके संक्रमण से ही संक्रांति होती है, जिसको प्राय सभी लोग जानते हैं। बंधुओं, संक्रांति के दिन इस कथा को जरूर सुने। ऐसा करने से आपको जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। बंधुओं, संक्रांतियों में पुण्य कर्म करने से लोगों को जो फल मिलता है वह अब सब मैं बता रही हूँ। धनु, मिथुन, मीन और कन्या राशि की संक्रांति को षड़शिति कहते हैं। वृश्चिक, कुंभ और सिंह राशि पर जो सूर्य की संक्रांति होती है उसका नाम विष्णुपदी है। षड़शिति नाम की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का फल 86,000 गुना, विष्णुपदी में 1,00,000 गुना और उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने के दिन कोटि कोटि गुना अधिक होता है। दोनों अयनों के दिन जो कर्म किया जाता है वह अक्षय होता है। मकर संक्रांति में सूर्योदय के पहले स्नान करना चाहिए। इससे 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। उस समय किया हुआ तर्पण, दान और देव पूजन अक्षय होता है। विष्णुपदी नामक संक्रांति में किए हुए दान को भी अक्षय बताया गया है। दाता को प्रत्येक जन्म में उत्तम निधि अर्थात उत्तम खजाने की प्राप्ति होती है। शीतकाल में रुईदार वस्त्र दान करने से शरीर में कभी दुख नहीं होता।
तुला दान, शय्या दान दोनों का ही फल अक्षय है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस को सूर्योदय के पहले जो तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है वह स्वर्ग में अक्षय सुख भोगता है। जो अमावस के दिन स्वर्ण जड़ित सिंह और मणि के समान कांति वाली शुभ लक्षणा गाय को उसके खुरों में चांदी मढ़ाकर कांसे के बने हुए दुग्ध पात्र सहित श्रेष्ठ ब्राह्मण के लिए दान करता है वह चक्रवर्ती राजा होता है। जो उक्त तिथि को तिल की गौ बनाकर उसे सब सामग्रियों सहित दान करता है वह 7 जन्म के पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में अक्षय सुख को भागी होता है। ब्राह्मण को भोजन के योग्य अन्न दान से भी अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो उत्तम ब्राह्मण को अनाज, वस्त्र, घर आदि दान करता है उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनवंतर तिथि कहते हैं। उस दिन जो कुछ दान किया जाता है वह सब अक्षय बताया गया है। अतः दान और सत्पुरुषों का पूजन ये परलोक में अनंत फल देने वाले हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।